हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। लास्ट दिन हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स में पार्ट 1 पढ़ा था। दैट मीन न्यूटन के गति के नियम और खेलों में उनका अनुप्रयोग क्या है, इसके हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने जड़त्व का नियम क्या है, त्वरण का नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है पढ़ा था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ इसका न्यूटन्स का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में प्रस्ताव के नियम क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ है आपका जो हम लोग बोलते थे जड़त्व का नियम। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल क्या हमारा इसमें सॉफ्ट बॉल। ठीक है, द बॉल इज हिट इन टू द एयर, दैट मीन गेंद हवा में मारी जाती है इसमें। ठीक है, इवेंचुअली ग्रेविटी विल एक्ट on the ball pulling down to the ground। आखिरकार गुरुत्वाकर्षण जो हमारा ग्रेविटी जो होती है गेंद पर काम करेगा और इसे जमीन पर गिरा देता है। ठीक है, गिराएगा। देन इट विल रोल अंटिल फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्रास स्टॉप्स इट, दैट मीन फिर यह तब तक रोल करेगा जब तक गेंद और घास के बीच घर्षण बंद ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉफ्ट बॉल। नेक्स्ट हमारा सॉकर। सॉकर को हम लोग क्या बोलते हैं, फुटबॉल बोलते हैं। फुटबॉल को प्राचीन नाम क्या था, सॉकर। ठीक है, व्हेन अ सॉकर बॉल इज किक्ड इनटू द एयर, जब एक सॉकर बॉल को हवा में उछाला जाता है तो ग्रेविटी विल पुल इट बैक टू द ग्राउंड, तो गुरुत्वाकर्षण उसे जमीन पर वापस खींच लेता है। ठीक है, देन इट विल कंटिन्यू टू रोल अंटिल friction between the ball and the grass slow it down, that mean फिर यह गेंद और घास के बीच घर्षण को धीमा करने तक रोल करना जारी रखता है। ठीक है, फर्स्ट आपका था सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल में क्या था, सॉफ्ट बॉल में हम लोग गेंद हवा में मारी जाती थी और गुरुत्वाकर्षण गेंद पर काम करके उसे जमीन पर गिरा देता था। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग किक मारते हैं हवा में और गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, उस पर उसको जमीन पे वापस खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमारी ग्रेविटी जो है उसको जमीन पे खींच लेती है ग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डांस। डांस को बोलते हैं नृत्य, इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, व्हेन अ डांसर लीप्स ही सी ओनली स्टेज इन द एयर फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी वर्क्स अगेंस्ट देम, दैट मीन जब कोई नर्तकी छलांग लगाती है तो वह थोड़े समय के लिए हवा में ही रहती है क्योंकि वायु प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण उनके खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, जो वायु प्रतिरोध होता है जिनमें एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जो है वो उसके खिलाफ या अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल में क्या है आपका, व्हेन अ बास्केटबॉल इज शूट इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ ड्यू to gravity acting on it, full stop, then it slows down due to air resistance and fluid friction, that means बास्केटबॉल में जब किसी बास्केटबॉल को गोली मार दी जाती है, ठीक है, या हम लोग क्या करते हैं इसको हिट अप बॉल विद बास्केटबॉल इज शूट, ठीक है, गोली मार दी जाती है तो उस गुरुत्वाकर्षण अभिनय के कारण यह क्या करता है, एक पैराबोलिक पथ ले लेता है। ठीक है, दैट मीन पैराबोलिक पाथ ले लेता है, फिर यह हवा के प्रतिरोध और द्रव घर्षण के कारण धीमा हो जाता है। ठीक है, वो एयर रेजिस्टेंस और फ्लूइड के कारण क्या होता है, धीमा हो जाता है। क्या, बास्केटबॉल। नेक्स्ट हमारा है इसमें सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारा कौन सा था, सेकंड लॉ को हम बोलते थे त्वरण का नियम। ठीक है, जिसमें एक्लेरेशन जो हमारा था। ठीक है, इफ अ बेसबॉल प्लेयर्स हिट्स अ बॉल विथ डबल द फोर्स, दैट मीन यदि कोई बेसबॉल खिलाड़ी गेंद को दोगुने बल से क्या करता है, मारता है, द रेट एट विच द बॉल विल एक्लेरेट, दैट मीन स्पीड अप, विल बी डबल्ड, दैट मीन तो जिस दर पर गेंद गति करेगी, ठीक है, वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर जिस गति पे वो गेंद जो है वर्क करती है वो क्या होती है, गति करती है वो क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। फिर फुटबॉल प्लेयर्स कैन स्लो डाउन, स्टॉप और रिजर्व द डायरेक्शन of other players depending upon
हाउ मच फोर्स दे कैन जनरेट एंड इन विच डायरेक्शन। दैट मीन फुटबॉल खिलाड़ी जो होते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों की दिशा को धीमा कर सकते हैं और रोक सकते हैं या आरक्षित कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी ताकत कितनी ताकत है, उनमें कितनी ताकत है, किस दिशा में उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जो फुटबॉल प्लेयर है वो किसी प्लेयर्स को क्या कर सकता है, अपने आप से धीमा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वो इसमें क्या बताया गया है कि जो बेसबॉल है उसमें खिलाड़ी क्या करता है, जब को दोगुने बल से मारता है तो जिस दर पर गेंद की गति करती है वो क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। और फुटबॉल के खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों की दिशा को धीमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ में हम लोग ऐसे इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। थर्ड लॉ हमारा है, थर्ड लॉ मैंने क्या बताया था, थर्ड लॉ हमारा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, अ स्विमर प्रोपेल्स हरसेल्फ थ्रू द वाटर because the water offers enough counter force the oppose the action of her hands pushing allowing her the move full stop। that mean एक तैराक पानी के माध्यम से खुद को प्रेरित करता है, क्योंकि पानी उसके हाथों को क्या करता है, धक्का देने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए पर्याप्त प्रतिपक्ष प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्विमर को क्या करता है, वो उसको पानी जो है वो क्या करता है, इसमें जो एक तैराक जो होता है उसके माध्यम वो पानी के माध्यम से खुद को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, अ स्विमर प्रोपेल्स हरसेल्फ थ्रू द वाटर। ठीक, ओके, द वाटर बिकॉज डबल टाइप हो गया है, द वाटर बिकॉज ऑफर्स इनफ काउंटर फोर्स टू अपोज द एक्शन ऑफ हर हैंड पुशिंग, क्योंकि पानी उसके हाथों को धक्का देने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए पर्याप्त प्रतिपक्ष प्रदान करता है। ठीक है, आगे है हमारा अलोइंग हर टू मूव एंड एथलीट कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेज हिज बॉडी विद एज मच फोर्स एज ही इज able to generate, in contrast to sand or other unstable surface। that means जिससे उसे स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है और एक एथलीट एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह रेत या अन्य अस्थिर सतह के विपरीत क्या करता है, वो विपरीत में वो उसके शरीर का उतना ही बल देता है जितना वह पैदा करने में सक्षम होता है। कौन करता है, एक जो एथलीट होता है वो क्या करता है, ठोस जगह से एक अच्छी छलांग लगा सकता है। ठीक है, ये आपका था थर्ड लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जिसमें मैंने बताया था कि एक तरफ वो स्थिर रहता है और एक तरफ वो बलिष्ठ रहता है, गति लगाई जाती है। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन ये दिए। हाउ कैन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। दैट मीन न्यूटन के गति के पहले नियम को खेल में कैसे लागू किया जा सकता है, बताइए। मैंने बताया था कैसे लागू किया जा सकता है, सॉफ्टबॉल। ठीक है, सॉफ्टबॉल हो गया हमारा, डांस हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको पहले ही। सॉकर्स हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया। इसके थ्रू हम लोग फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाउ कैन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। न्यूटन गति के दूसरे नियम को खेल में कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, दूसरा नियम हमारा क्या है, जो हमारा त्वरण का नियम होता है उसको हम लोग कैसे लागू कर सकते हैं, किसमें, न्यूटन के दूसरे नियम में, जैसे त्वरण के नियम में। ठीक है, ये आपका जो यूनिट था, यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसके सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग MCQ करके इस यूनिट को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।